वेलकम टू बैट एंड चैट डियर व्यूअर्स। काफी अरसे के बाद आपके लिए हाजिर हुए हैं और मेरे साथ हीरा भाई और फैफू भाई भी हैं और वो भी उतने ही अरसे के बाद हाजिर हुए हैं। तो सिर्फ मुझ पे ब्लेम ना करना, इन पे भी करना और इनसे भी आपने शिकायत जो है अपनी कमेंट बॉक्स में वाजे करनी है। हीरा भाई, फैफू भाई, काफी देर बाद आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं और किस वजह से बिल्कुल इस ऐसे क्रूशल वक्त में आपने वापसी अपनी की है, कमबैक मारा है आप लोगों ने? चले फैफू भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। सही कह रहे हो मी भाई, वालेकुम बड़ी देर सलाम। बाद हम आए हैं। बड़ी भी देर बाद नहीं कह सकते, बीच में 2 सीरीज निकली, लेकिन वो हमने कहा कि शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है वो भाई ये फैफू वाकई भाई आते काफी ही उल्टी सीधी बातें काफी यार, नहीं नहीं सीधा काफी सीधा काफी स्टोरी करें इम्पोर्टेंट आप। बन गई थी वो। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आप लोगों के साथ बैठ के अपने जो व्यू है उसको शेयर करके बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। में कोई दो राय नहीं है। माशाल्लाह। जी बिल्कुल, फैफू भाई से मैं भी एग्री करता हूँ। सबको मेरा भी सलाम। और काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। और जैसे कि फैफू भाई ने बता भी दिया, कुछ रेस्ट का टाइम भी था, कुछ ऑफ लिया हमने, लेकिन अब बहुत इम्पोर्टेंट क्रिकेटिंग सीजन शुरू हो रहा है, उसके लिए हम बैक आए हैं। तो उम्मीद है कि सारे हमें सुनते रहेंगे, हम भी वीडियोस पेश करते रहेंगे। हमने कुछ टाइम लिया जबरदस्त ना जबरदस्त। अपने अपने व्यूअर्स के लिए कि नया कोई कंटेंट प्रोवाइड करें, इसलिए हमने टाइम लिया थोड़ा सा। अच्छा, इसका मतलब आपने सिर्फ रेस्ट नहीं किया बल्कि हम आप हमने काम किया है। प्रोडक्टिव हमने रहे हैं। हमने कैमरे के क्या पीछे बात काफी है। काम किया है, हमने माइक के पीछे, ताकि हम एक बार फिर जबरदस्त। अपने नाजरीन के लिए उसी जोश और जज्बे के साथ दोबारा सामने आ सके उनके। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, वो जोश और जज्बे की आपने बात की, पिछले 2 टूर्स की भी आपने बात की, आते ही आपको क्या ऐसी जरूरत पेश आई? आपने हमारी टॉप टीम जो ए टीम आपकी गई थी 2 सीरीज पे, आपने हम्म। उन पे आते ही एक ऐसी बात उठा दी, आप थोड़ा सा अगर वाजे करना चाहें। आप ये नेदरलैंड वाली सीरीज की बात कर रहे हैं ना? आप गए थे? जी बिल्कुल। आप गए थे? बाबर आजम गए थे। नहीं, आप क्यों नहीं गए? शाहीन अफरीदी भी आ, गए थे। आप बाबर आपके आजम के शाहीन साथ? अफरीदी भी गए थे। शाहीन अफरीदी भी गए थे। देखें, बात सारी यही है ना कि आप जब छोटी टीमों के साथ भी इस तरह डर के खेलेंगे, किस तरह के नतीजे निकलते हैं। आप जीत गए, सीरीज बहुत अच्छा हो गया, आपको बड़ा अच्छा लगा क्या नंबर 3 या नंबर व्हाइट 4 पे वॉश। भी हो गए, आप वाइट वॉच टाइटल भी में कर व्हाइट दिया। वॉश और था पीसीबी के। ओडीआई रैंकिंग में नंबर 4 पे हो गए शायद अब। ठीक है, नंबर 3 से भी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, हम्म। बहुत अच्छा। लेकिन आपने हासिल क्या कर लिया इधर से? अगर तो आखिरी मैच आप हार जाते, ठीक है, आपकी कितनी बदनामी होनी थी। और अगर आप एक छोटी टीम लेके जाते, अपनी कोई बी टीम होती, तो आप तो हार भी जाते तो इतनी बदनामी फिर भी नहीं थी। लेकिन अभी जो बदनामी है वो आपकी हार की भी नहीं होनी थी दूसरी टीम के साथ। तो मेरा ख्याल है इससे हासिल तो आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप अपने यंगस्टर्स को चांस दे सकते थे दोबारा, ट्राई कर सकते थे उनको, ताकि ताकि क्योंकि गेम तो आपने कुछ करना नहीं है ना, तो आपको क्या फायदा हुआ? बदनामी कराई है है ना सिर्फ अपनी रिजवान भाई दुनिया। को। एशिया कप से पहले इस तरह की परफॉर्मेंस आप देखते आ रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, नीदरलैंड के खिलाफ, क्या आप आखिरी ओवर में आके 7 8 9 रन से जीत रहे हैं, और आपके सीने छूट रहे हैं, हाथों पे मुंह पे नजर आ रहा है, परेशान हो रहे हैं। नंबर 1 बैट्समैन दुनिया का, उधर कप्तान है एक टीम का, तो दूसरी टीम जो है वो नंबर 17 नंबर 18 की रैंकिंग पे है, और आप इस तरह की बात हरकतें कर रहे हैं। बड़ी लेकिन बात है फैफू भाई देखें, पाकिस्तानी टीम जो आज से 10-15 साल पहले थी, ये दुआओं के बेस के ऊपर जीते थे, आज भी वैसा ही चल रहा है। आज भी वैसे ही चल रहा है। हालांकि हमें क्या पहला फायदा? मैच भी 16 फायदा रन हमें से क्या दुआओं फायदा? पे भी जीते। हमें नंबर 1 बैट्समैन होने का क्या फायदा? हमें नंबर 2 बैट्समैन ओपनर होने का क्या फायदा? हमें नंबर 1 बॉलर होने का क्या फायदा? हमारे पास है कोई फायदा? नहीं, वो शाहीन नहीं ना खेला, इस वजह से नेदरलैंड से हारने लगे। बस शाहीन सारा भाई कुछ तो शाहीन वहां पे पे रख लेना। मेरी इरफान के ना, शाहीन भाई ने ना सुन लिया था एम्स्टरडेम का ना जू बहुत प्यारा है, उसमें लंबा जिराफ होता है और तरह तरह के हाथी होते हैं, तो वो लगता है उम्मी देखने भाई गए थे बच वहां गए पे। हैं। उम्मी भाई बच गए मेरे हाथों। उम्मी जब जब आखिरी आखिरी मैच का जब टॉस हुआ था, जब मैंने ये बात भी की थी, आप तीनों से की थी, हमारी जब बात चल रही थी ग्रुप में, कि बाबर आजम साहब खुद क्यों नहीं बैठे थे, मम्मी ने भाई ने कहा था कि पाकिस्तान हार जाता अगर बाबर आजम ना बैठता तो, अगर बैठ हम्म। जाता तो पाकिस्तान हार जाता। नहीं, मैंने गलत पाकिस्तान बात तो की थी उसके फैफू पहले भाई, दिन आप खुद उठा के बताएं। हारने लगा था। हार सकता था ना। वो 9 रन की वजह से उम्मी भाई बच गए। देख लें फिर। हाँ, देख लें यही फिर। मार्जिन है, यही मार्जिन है जिसपे हमारी ये सारा शो जो है वो बना हुआ है। 9 रन का मार्जिन है। नहीं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट फैफू भाई, अब आप मेरे को, मैं अपना पॉइंट जो है वो क्लियर करूंगा। जो आप करते हैं फेयर ऑफ फेलियर की बात पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, हमेशा हम ये बात करते हैं कि डर है हारने से।
आपको क्या लगता है, एक बड़ी टीम से हारने में ज्यादा बेइज्जती है या फिर नेदरलैंड्स के खिलाफ हारने से ज्यादा बेइज्जती है और ज्यादा उस चीज का डर है? ऑब्वियसली छोटी टीम का एक प्रेशर होता है, और साथ साथ कप्तान को ये भी प्रेशर होता है कि शायद मेरे सीनियर प्लेयर्स इसको ज्यादा सीरियस ना ले रहे हो। बात आपकी भी ठीक थी अपनी जगह पे, लेकिन एक वो रियलिटी थी कि शायद अगर वो ना खेलते तो हो सकता था कि पाकिस्तान वहां पे बुरी तरीके से हार जाता, और फिर जो बाबर प्रेशर आजम डलना के था साथ उन अगर बॉयज पे पाकिस्तान हार जाता एशिया कप। बाबर आजम के साथ अगर पाकिस्तान हार जाता तो आपकी ज्यादा बदनामी थी, वजह ऐसी कि बाबर हार आजम नहीं के रहा था, वो तो सही बात, वो तो फिर नहीं अगर हारा नहीं सिर्फ है, बदनामी लेकिन की हार तरफ तो रहा जाना। था ना। हारा नहीं है, वो तो उनके इनएक्सपीरियंस हमने बचत दिख हो गई लिया ना, नीदरलैंड वालों का बचत कि हो गई। आखिरी 5 विकेट में वो 30 रन नहीं बिल्कुल बना सके, 40 बॉलों में, न- 35 बॉलों में 30 रन नहीं नहीं, बना उनको उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, सके। उनकी उनको तो ब्लेम सी नहीं हम कर टीम सकते, वो खेल तो रही थी उनका ना, कम से कम पाकिस्तान की तो ए टीम खेल रही थी। नहीं, पाकिस्तान की तो टीम जितनी खेल। गलतियां कर सकते थे उतनी पाकिस्तान ने की उस मैच में भी, दीगर मैचेस में भी। मैं समझता हूँ बहुत खराब क्रिकेट हुई। अच्छा हीरा भाई, आप क्या इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं? आप बैठाते बाबर आजम को या बैठते खुद एज बाबर आजम? और अगर आप बैठते तो आप कौन सी वाली सीट चूज करके, शाहीन की साइड के पास बैठते या फिर ब्रॉडकास्टर्स वाले उसमें जाके बैठते, वहां केक खाते इमामुल हक के साथ? कहाँ जाके आप बैठते नहीं अगर आप नहीं, बाबर बाबर आजम? आजम को तो बहरहाल मैं नहीं बिठाता, क्योंकि जो भी आपने बेंच स्ट्रेंथ वगैरह चेक करनी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर आखिरी मैच में शादाब को वाइस कैप्टन के तौर पे मौका दे दिया जाता तो बाबर आजम बैठ सकते थे। लेकिन जो नेदरलैंड्स ने ये दिखा दिया कि सी टीम इतनी तगड़ी है कि पाकिस्तान को कम से कम पहला मैच तो हरा सकती थी, और आखिरी मैच भी नजर आ गया। अगर बिल्कुल। बाबर आजम शादाब को देके पॉसिबिलिटी खुद बैठ जाते तो यकीनन ये मैच भी चला जाता और बेइज्जती बहुत ज्यादा होती। अभी भी कोई काम नहीं हुई, मतलब जो परफॉर्मेंस रही है वो कोई ऐसी खास प्रेपरेशन नहीं है एशिया कप की, अभी उस पर भी हमने बात करनी है। तो अभी तो पता लगता कि अगर पाकिस्तान वाइट वॉश करता बड़े मार्जिन के साथ, तो इस तरह की गेम तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पाकिस्तान ने कर ही ली थी, क्लोज मार्जिन के साथ हारने की। तो इसलिए मैं तो बाबर आजम को ना बिठाता सिवाय आखिरी मैच के, लेकिन जो हालात चल रहे थे उसमें तो नहीं बैठ सकता था। डर था डर बाबर था। आजम अच्छा, को, ये बहुत एक डर और था। बात भी, उम्मी भाई, आप हमेशा कहते हैं फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस। जब भी आप वो रस्से के अंदर जाते हैं और आपको खौफ हो कि हम हार जाएंगे, तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत होती है कि आप हार जाएंगे, बेशक वो अब हार छोटी जाए, टीम ही क्यों ना हो। ऐसे ही है। इतनी बड़ी टीम है पाकिस्तान, आप परफॉर्मेंस अभी देखते आ रहे हैं, तो वो ये तो नहीं सोच के जा रहे होंगे कि हम नेदरलैंड से हार सकते हैं। तो इस मेंटेलिटी को हमें चेंज करना है। नहीं सोचना चाहिए, नहीं है क्या वो सोच के जा रहे थे या नहीं, वो एक और सवाल है हीरा भाई ये यहाँ तो पे। हमें पाकिस्तान का पता मैं ही है ना, इतना, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया और वो सारे प्रेशर्स होते हैं। बिल्कुल हमारी बिल्कुल। बिल्डअप भी ऐसे ही हुई है कि एक मैच का आपको मार्जिन मिलता है, अगर उसमें आपने मैं परफॉर्म कर लिया तो अगला हीरा मैच, भाई, मैं नहीं तो एग्जांपल आप देना गए। चाहूंगा कितना हमारे मुल्क में ऊपर नीचा होता है। आसिफ अली की रिसेंटली वीडियो आई, और आगे हम चैनल पे रिएक्शन वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। जो हमारा खूबसूरत एक चैनल है, उन्होंने बिठाए हुए हैं कोई 12-13 इस तरह के लड़के जो उसको चला रहे हैं। उसपे पीसीबी के चैनल पे आसिफ अली का एक्सक्लूसिव एक ट्रेलर, धमाकेदार ट्रेलर आया है। ऐसे लगा कि मसलन एक ऐसा बंदा है जिसने पता नहीं कितने, कोई 12,000 छक्के मार दिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसने पता नहीं कितने वर्ल्ड कप जिता दिए अपनी टीम को, और पता नहीं कितने पीएसएल जीत लिए में। ऐसे लग रहा था कि एमएस धोनी की फिल्म बन रही है, जो बल्कि बन भी चुकी है शायद। लेकिन जब देखा खोल के, जैसे जैसे आपके घर पैकेट आता है, आपने कोई आईफोन किया हो ऑर्डर, आप खोले तो उसमें से वो क्या है, क्या कौन सा चलता है, वो यूप या योप्पो, पता नहीं क्या ना, ओप्पो ओप्पो का मोबाइल निकले अंदरों। तो वो वाला हिसाब हुआ वहां से। आसिफ अली जिनको साल पहले परेशानी से ये सोचा जा रहा था कि कहाँ पे इनको निकालने, किधर जाके फेंका जाए इनको, उन्होंने 2 मैचेस में 3-3 छक्के मार के अपनी जगह कहाँ से कहाँ वो ले गए। और इसी नहीं, तरह आपको दूसरे भी आपको काफी शायद आसिफ प्लेयर्स अली हैं। का पता नहीं है, जब जब आसिफ लेकिन अली ने पाकिस्तान के लिए T20 में 50 बनाई है, पाकिस्तान के भी मैच नहीं आ रहा, आपको पता नहीं है शायद। फैफू भाई आपको भी अब आप शायद ये नहीं मुझसे पता पूछें कि कितनी मेरे पास 50 बैट है। बनाई है। फैफू भाई कितनी दफा आपको भी शायद 50 ये नहीं बनाई। पता फैफू भाई आपको भी शायद ये नहीं पता कि मेरे पास बैट एंड चैट के सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं, और मैंने यहाँ से ना कोई 25 को एपिसोड वापस नहीं, चले जाना और आप मुझसे आपकी पूछे बात ना, पे गाल देनी आप है। मुझसे आपने जो आप पूछा नहीं आसिफ है। अली के खिलाफ बातें करते रहे हैं, आप और मुझसे उसके पूछे बाद मैं आसिफ अपनी अली ने भी कितनी जरूर 50 इंटरफेयर बनाई है। करूंगा। आप मुझसे पूछे आसिफ अली ने कितनी 50 बनाई है जो पाकिस्तान नहीं रहा। अच्छा, वो प्लूरल में है। वो आप चेक करें ना, आपके घर में फ्रिज में अंडा पड़ा होगा,
उसी तरह अंडा 50 उनकी, एक भी 50 नहीं है। अच्छा मैं तो आपको नहीं तंग ठीक कर है रहा था चलिए यार। वो फैफू भाई ने अब इसको मतलब अच्छा सम अप कर दिया है कि हमारे में मैं मतलब जो मुद्दा है बात का वो सिर्फ यही था कि हीरो बनाने में भी हम बहुत इजी ले लेते हैं और बहुत जल्दी हो जाती है उसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल, जैसे और अब्दुल्ला शफीक जो है साथ ही वो अब बाबर आजम के टक्कर पे है हीरोइज्म में। हम्म 2 मैच हम्म, खेल के 2 सेंचुरियां बना बिल्कुल ली तो अब बाबर आजम बन और गया। टिकटॉक बनने शुरू हो गई हैं बिल्कुल। और तरह तरह की वीडियोस बन रही हैं तो वही चीज है और फिर गिराते हुए भी सेम चीज हो जाती है आपके सामने मिसालें हैं सैफी भाई की मिसाल है ठीक है बहुत से व्यूअर्स शायद इससे इख्तलाफ करेंगे मैं लेकिन खुद जो करूंगा, इख्तलाफ करेंगे वो जरूर कमेंट्स इख्तिलाफ में तो मैं जरूर करूंगा। बताया करें कि मैं इख्तलाफ करूंगा फैफू भाई की तरह दिल में रख के एकदम ना नहीं निकाला मैं तो करें मुंह पे कह सड़ना रहा हूँ मैं गुस्सा मेरे इख्तिलाफ ऊपर करूंगा। सफी भाई ने अपने पंप पे खुद ही कुल्हाड़ियां मारी हैं। आप कप्तान थे, आप थोड़ा सा सेल्फिश हो नहीं जाते। दूसरों जितना अच्छा बाबर फैफू भाई आजम आप है मुझे उसके ये फिफ्टी बताएं परसेंट आप हो किसी जाते। और ने नहीं मारी जिसको पीसीबी ने बचा लिया अगर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है तो फिर हसन अली ने क्या मारा है नहीं अपने वो ऊपर ये अपने लिए फिर बताएं आप लड़ते हैं मुझे ना, वो फिर अपने लिए लड़ते हैं। ठीक है ना, वो फिर अपनी यारियां दोस्तियां पैदा करते हैं। मैं ये आपको ये कह रहा अच्छा हूँ, अब जितना सेल्फिश बाबर सैफी भाई आजम पे है पीसीबी के चैनल ने कि नेटफ्लिक्स की फिल्म नहीं बनाई हसन अली पे बना दी है तो अब इसका सैफी भाई का क्या कसूर है हाँ, क्योंकि हसन अली के फिर ताल्लुकात ये रखे हुए हैं। कसूर है कि वो हसन अली अपने ने बॉयज को ताल्लुकात रखे हुए बूस्ट हैं अप ना, कहते थे हसन अली ने ताल्लुकात रखे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद भी जो है मेहनत करनी पड़ती है, अपना दिमाग अब चलाना वो पड़ता है। ताल्लुका जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो सैफी भाई रख लेने वाले अभी अभी कुछ लड़के हैं जो बगैर मेहनत के पाकिस्तान की टीम में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ताल्लुकात रखे हुए हैं। और कुछ लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं सिर्फ। जितना सेल्फिशनेस आपके बाबर आजम में, आपके कप्तान में है, उतना अगर 50% सरफराज अहमद में भी होता तो वो भी आज टीम में होते। मोहम्मद रिजवान आज इसका प्रीमियर मतलब में आप होता। असल में एक्चुअली तारीफ कर रहे होते हैं सेल्फिश कहते हुए इन अ वे यस, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी कह रहा हूँ क्या कि बात आपको कोई कप्तान नहीं है जो नंबर 9 पे आके बैटिंग करे हर मैच में, T20 में खास तौर हम्म पर। ठीक है, आप हीरा हसन भाई अली इससे से भी एग्री नीचे आते करेंगे हो, मेरे बाबरिया ख्याल से भी में नीचे, इस आप खुद ही पॉइंट अपने से आप को गंदा कर रहे हो। पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे सिर्फ कप्तानी करनी आती है या मुझे जमाइयाँ लेनी आती हैं। ठीक है, या मैं गालियां दूंगा, या मैं उसको बोल दूंगा ओए काले तेरे अम्मी अबू जानवास पे बैठे में, या तो मैं जमाइयाँ ले लूंगा बस। नॉर्मल सी बात है भाई मैंने क्या गलती कर दी मैंने क्या गलती कर मैं क्या गलती कर दी नॉर्मल सी बात है लेकिन एक और बात बड़ी दिलचस्प जो है हीरा भाई जी। बैट एंड चैट चैनल को लेकर एक बड़ी सरप्राइज लेकर आए हैं आप मेरे ख्याल थंबनेल में टाइटल में सारे हमारे व्यूअर्स इस टाइम सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है जिसके बारे में ये आज कहने आए हैं और इतने अरसे बाद आए हैं और आते ही आप इतना बड़ा बॉम्ब फटने वाला है तो थोड़ा सा आप हिंट देना चाहेंगे थोड़ा सा उस तरफ अगर हम शो को लेकर जाएं कि हाँ जी, व्यूअर्स हाँ जो है जी, वो मोहित सवालिया भाई निशान क्यों से नहीं। हमें सुन रहे हैं यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा खोलें इस चीज को क्या है नहीं, हमारे देखें एक बैट एंड चैट का एक व्यूअर है और हमें हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारा कंटेंट देखते हैं, सुनते हैं। कई दफा तो काफी लंबा हमारा कंटेंट होता है, घंटे घंटे के शोज भी होते हैं, लेकिन फॉलो करते हैं। तो हमने सोचा कि उनको एक नई जदीद तरीके से, एक नए तरीके से एंगेज किया जाए, जिसके लिए एक नए आइडेंटिटी के साथ हम आ रहे हैं और उसका नाम है क्रिकेट जुनून। इस जबरदस्त क्रिकेट जुनून के साथ हम सबके साथ सामने पेश होंगे और लाइक सेड, जैसा कि मैंने कहा कि नए कंटेंट के साथ आ रहे हैं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर तरफ से हमारा कंटेंट पेश होगा। तो असल में आइडिया तो यही है कि जो हमारे लॉयल हैं उनको भी हम कैरी ऑन करें और जो नए आने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा मजेदार क्रिस्पी कंटेंट जल्दी प्रोवाइड करें। बिल्कुल जबरदस्त अच्छा हीरा भाई या फैफू भाई आप दोनों में से ही मैं समझता हूँ कोई बता दे कि इसमें अब मेन डिफरेंस हम क्या लाना चाह रहे हैं आप क्या ये फिर से एक बैट एंड चैट ही होगा जिसमें व्यूअर्स आपका इंतजार करेंगे या फिर क्या वो प्रोमिसेस हैं जो आज हम अपने व्यूअर्स से करके जाएंगे और क्या इसमें दिलचस्प चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है क्रिकेट जुनून को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहली अच्छा बात, सब्सक्रिप्शन खुल गई है फैफू भाई आपके हाँ जवाब से पहले सब्सक्रिप्शन तो खुल गई, सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर्स रेडी आ है भी गए हैं। जिनके पास वाह वो माशाल्लाह लिंक चला गया, सब्सक्राइबर्स आ भी गए हैं। सबसे पहली बात, झूठे प्रोमिस नहीं है, क्योंकि अब मैंने हाय आपको हाय शो के स्टार्ट में भी कहा था कि ठीक है हमने वक्फा आपने डाला है अभी डेफिनेटली नहीं बैटिंग कहा सेट की, आपने डेफिनेटली नहीं कहा पहले डेफिनेटली मैं डेफिनेटली समझता हूँ देखें जी, कि ऐसे ना कंडीशंस इस करें। तरह की थी कि देख हमें वक्फा देख जी लेना पड़ गया।
देखें जी, मैं ये शुरू में टर्न समझता हो हूँ, रहा था। शुरू में टर्न हो रहा था, फिर हमने कहा फंस थोड़ा रहा था बॉल। ना, मैं और रिजवान थोड़ा संभल के खेल लें ताकि हम 20 ओवर तो निकाल लें ना। तो मैं ये सोच रहा था। नहीं नहीं सर, मैंने अच्छा शुरू में भी कहा कि हम प्लानिंग कर रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला उसी प्लानिंग के साथ अब आएंगे। झूठे प्रोमिस नहीं है। कुछ आपको नया भी बैट एंड चैट की भी उसमें आपको झलक नजर आएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल है, हम ज्यादा सारे कंटेंट लेके आएंगे, अलग अलग शोज होंगे इंशाल्लाह, अलग अलग किस्म के एपिसोड्स होंगी, ब्रेकिंग न्यूज होगी, रिएक्शन वीडियोस होंगी, इस तरह के शोज होंगे पूरे पूरे एपिसोड्स। और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे इस दफ़ा। पहले हम करते रहे कि 30-40 मिनट की वीडियोस भी करते रहे, जो आप लोगों ने सुनी और बहुत मज़े से सुनी है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि अब सबके पास इतना टाइम नहीं होता, बिजी लाइफ है सबकी, तो छोटा-छोटा अगर आप काम पे जा रहे हैं या काम से घर आ रहे हैं, किसी अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं, आप कान में ईयरफ़ोन्स लगाएँ, यूट्यूब को चलाएँ और हमारी वीडियोस देखें, मेरे ख्याल है उससे बेहतर और आपको और क्या चाहिए होगा। क्या और बात है दूसरा आपने जो फैफू भाई, इसमें एक चीज और भी ऐड कर दें कि चूंकि ये एक नई कंप्लीटली जीरो से तो नहीं है, बैट एंड चैट के जो हमारे नाजरीन है, सामीन है, उनके साथ ही ये आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनके पास कम से कम 1 साल का तो एक्सपीरियंस है, या जितनी देर तक बैट एंड चैट के साथ वो जुड़े हुए थे, तो वो अपनी फीडबैक भी हमें दें कि किस तरह बिल्कुल, का कंटेंट उनको चाहिए। किस तरह का कंटेंट चाहिए, बिल्कुल। छोटा कंटेंट चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, रिव्यूज चाहिए, हाइलाइट्स चाहिए, किस तरह की जो चीज है वो आपको कंज्यूम करते हुए, आपको देखते हुए मजा आएगा। और जो क्रिकेट जुनून, जिस तरह एक जुनून की तरह आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो व्यूअर से मेरे ख्याल शेयर करना यहाँ पे जरूरी होगा। थोड़ा सा इनसाइडर न्यूज है ये, लेकिन ऑब्वियसली एक चैनल की रौनक, एक उसकी वैल्यू और उस एक उसकी एंजॉयमेंट जो है वो तब ही बढ़ेगी जब हमारे व्यूअर्स हमारे से इंटरेक्शन करेंगे। हमें पर्सनली मिलते हुए दूसरे जराए के थ्रू अक्सर पता चलता रहता है कि व्यूअर्स हमारी सबसे लंबी लंबी वीडियोस हमने घंटे से भी लंबी की हुई हैं। उसमें इमोशनल वीडियोस भी थी, कुछ उनमें से जो है ना रिकैप्स भी हम डालते रहेंगे उनके छोटे छोटे चैनल पे। मुझे याद आ रहा है वो वाला ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले जब हम पता नहीं कितने हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए थे और हम एंजॉय कर रहे थे, और काफी उसमें जो है ना इमोशंस शामिल थी, हर बंदे की अपनी एक ओपिनियन थी। तो इस चीज को जारी करने के लिए और इसमें मुस्तकिल मजाजी लाने के लिए हमें ये चाहिए कि हम एक तो हम अपनी तरफ से रेगुलर आएंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड व्यूअर्स जो हैं उनसे हमें ये चाहिए कि वो हमसे एंगेज हों। और एंगेज आप इस तरह हो सकते हैं कि आप अपनी ओपिनियन को हमेशा प्रेजेंट करते जाएं। आपने देखा होगा पास्ट में भी कि उसको हम बड़े शौक से इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उससे इस शो में, इस गुफ्तगू में कलर भर जाता है, और वो जो रंग भरता है उसका जो रिजल्ट आता है वो फिर जो है ना मेरी और बाबर आजम की इंग्लिश से अच्छा होता है। तो दैट्स व्हाई लेट्स डू दिस टुगेदर, मिलकर डेफिनेटली। करेंगे जुनून जो है। और थोड़ा वो फ्री क्रिकेट स्टाइल, का जुनून जो है वाकई फ्री स्टाइल टाइप होएगा वाजेदिर थोड़ा, होगा। है ना उम्मी भाई? बिल्कुल, और डिफरेंट मजे हैं। अच्छा जी फैफू भाई, नहीं, मैंने कहा थोड़ा फ्री स्टाइल टाइप होएगा है, हंसी मजाक क्या में। म्यूजिक की बात कर, अच्छा अच्छा। नहीं, म्यूजिक नहीं। अच्छा फैफू भाई, मुझे अब एक बात शाहीन पे फिर से मैं करना चाहूंगा, शो में मैं आप वैसे करें भी करता शाहीन पे, रहा हूँ। आप करें, बात कोई मसला नहीं, नहीं। मैं करूंगा। मुझे ये बताए शाहीन क्या करने गए हॉलैंड? शाहीन के आगे चलो, यूरोप की सैर कर लेगा। आपको पता है शाहीन की क्या चोट है? आपने देखा है, पढ़ा है? हीरा भाई ने शायद चेक किया हो। हाँ, क्या शाहीन ने इंजरी है? डाइव मारी थी श्रीलंका के खिलाफ आपको ये पहले पता है टेस्ट। कि ये कौन सी इंजरी है जो दूसरे हफ्ते होने के महीने बाद ज्यादा जो है ना, या तो हम इसमें दो चीजें हैं। एक ऐसी इंजरी जो आपको एक दिन पहुंची है, ठीक है, वो दिन नंबर 0 है, डे 0, ठीक है, या डे 1 कह लें उसको। अब हम्म। डे 20 पे जाके आपको इस चीज का ख्याल आ रहा है कि आपने उसके ऊपर कुछ बांधना भी है। तो या यहाँ पे फिजियोस और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ी बोंगी मारी है, और शाहीन के प्रॉब्लम को एमआरआईज और जो भी चेकअप्स थे नेसेसरी वो नहीं किए, या किए भी हैं तो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये हो जाता है, ये बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हुआ है। या तो ये चीज हुई है, या फिर शाहीन भाई को जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है, जू देखने का बहुत ज्यादा शौक था, या वो आयाक्स एम्स्टरडेम के बहुत बड़े फैन थे, तो वो उनके गोलची जो है बहुत बड़े लेजेंड फंडर्स से मिले। उसकी वीडियो भी पीसीबी पे, उस पे भी बड़े बड़े मजे के कमेंट्स दे सकता हूँ मैं।
उस पे वो बात बेचारा वो गोलची है, वो कह रहा था विकेट कीपिंग प्रोबेबली मैं सही कर सकता हूँ। तो हाँ उनमें से एक पाकिस्तानी प्लेयर जिसको नहीं पता था वो गोलची है, हाँ उसने उसको मतलब ऐसा एक कमेंट दिया जो बड़ा ही दिलचस्प है, आप जाके देख सकते हैं। हाँ। तो बहरहाल मेरा सवाल वहीं पे है फैफू भाई आपसे ही है, क्योंकि आप बहुत बड़े फैन है, तो आप प्लीज ये चीज बता दें जरा। नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपने खुद ही कह दिया है कि एक तो तुक नहीं बनती थी इसको साथ लेके जाने की, क्योंकि अगर आपको पता है कि इंजरी जितनी भी है, छोटी मोटी है, जो भी, आप फिर भी चाहते कि वो तीसरा मैच खेल ले। ठीक है, क्यों खेल ले? कमर्शियल बेसिस पे खेल ले, लोगों ने टिकटें खरीदी हुई है, या जो भी हो जाएगा, मेरे ख्याल है बहुत गलत है। नीदरलैंड का आपको उसको श्रीलंका के खिलाफ भी नहीं खिलाना चाहिए था, जब आपको पता है कि वो कंटिन्यूसली 3 सालों से आपके लिए क्रिकेट खेल रहा है, और तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, और पीएसएल भी खेल रहा है, और इधर उधर की छोटी मोटी लीगें भी खेल रहा है। यानी कि छोटी मोटी लीगों से मुराद है जो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो वनडे कप हो या नेशनल टी20 कप हो, कायद आजम ट्रॉफी हो, जो भी हो। जब आपको पता है कि इस साल आपने वर्ल्ड कप खेलना है टी20 का दोबारा, और अगले साल फिर आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलना है, फिर टी20 वर्ल्ड कप है, फिर 25 में चैंपियंस ट्रॉफी आपने अपने घर पे खेलनी है, फिर 26 में फिर टी20 वर्ल्ड कप है। आपने इतने सारे वर्ल्ड इवेंट खेलने हैं, उसमें आप शाहीन को श्रीलंका के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ या वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिला ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी अच्छी टीम हो कोई इस तरह करेगी नहीं। बाकी टीमों को आप देख लें, वो अपने बैट्समैनों को बैठा देती है, कैप्टन बैट्समैन को बिठा देते हैं। आप इंडिया को देख लें, इंडिया ने पिछले 12 महीने में कोई 24 कप्तान बदले होंगे। क्यों? रोटेशन पॉलिसी है। एक तो इससे आपको ये फायदा होता है कि आपके प्लेयर्स जो होते हैं वो बड़े इवेंट के लिए फिट भी रहते हैं। ऊपर से जो आपके यंगस्टर्स होते हैं, उनको अगर एकदम बड़े मैचेस में डिब्यू करने का आप चाहते भी नहीं हो कि बड़े मैचेस में एकदम करे, तो वो एक्सपीरियंस वगैरह गेन होता है उससे। आप कप्तान कैप्टनसी देख लें, इतना अच्छा मौका था आपके पास, शादाब खान कप पूरी सीरीज देते, इधर नीदरलैंड में देते, बोला इसके कि आप न्यूजीलैंड में जाएं, जिस तरह 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हुआ था। बाबर आजम के मुट्ठी पे चोट लग गई न्यूजीलैंड में जाके, और उधर आपने शदाब को एकदम कप्तान बना दिया, और जो बुरी तरह से हमारे भी सीरीज 2-1 से। तो मेरे ख्याल है इस तरह की चीजें होती हैं, आपको सीखना पड़ता है। ये भी सिर्फ शाहीन की बात नहीं है, शाहीन को तो उन्होंने गलती की है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं नहीं जो तो आपने आप क्या कर फ्यूचर रहे में हैं, लॉन्ग बिल्कुल टर्म सही सोचनी फैफू होती है। भाई, मैं आपसे एग्री करूंगा बड़े दिल पे पत्थर रख के कि वाकयातन यहाँ पे बहुत अच्छा मौका था, बहुत सारी चीजें टेस्ट हो सकती थी, लेकिन ये हमें पता था, ये हमेशा ये रवायती है पाकिस्तान का रोटेशन सिस्टम। आई डोंट नो किस चीज में आया है आज तक इनमें, लेकिन वो चीज तो ठीक है, फेलियर का डर हो सकता है। बाबर इतने शायद अभी नई एक्सपीरियंस उनमें हुआ, इतना कॉन्फिडेंस शायद ना हो अपनी टीम में, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मुझे बताएं, शाहीन ने नेदरलैंड्स भी देख लिया, अभी दुबई में तो हर रोज फिर रहे होते हैं, अब वहां जाने की क्या जरूरत थी? वहां पे वो उदास हो रहे हैं कि शीनू नहीं होगा, शीनू नहीं होगा, आंखें हाँ जी, उनकी मिस करेंगे। अब्दुल्ला शफीक को ले जाते हैं, उनकी भी इसीलिए माशाल्लाह लेके गए प्यारी हैं, आंखें। इसीलिए लेके गए हैं। मतलब कहीं नहीं, मेरी बात सुने, अब ये एमएस धोनी वाला हाल करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर बन के गया वो, और सैफी भाई को आप पीछे वाली सीट देते हैं कि छोटा है तो छोटी टांगे, इसको छोटी वाली सीट दो, पीछे वाली 7 सीटों वाली गाड़ी में पीछे आप बिठाते हैं सैफी भाई को, वो वहां से बैठे हुए नाते देखिए, मैंने पड़े आपको होते पहले हैं, भी ये परेशान बात रहते की हैं। है ना, आप डिपेंड करता है आपने किस तरह के ताल्लुकात रखे हुए हैं, आपके ताल्लुकात पे डिपेंड करता है सारा कुछ। क्या शीनू ने अभी विराट कोहली से हाथ मिलाया, पीसीबी ने वीडियो चढ़ा दी, तो आप कह रहे हैं ताल्लुकात की वजह है? हाँ जी, अगर ये हाथ सरफराज अहमद ने मिला होता तो पीसीबी ने वीडियो चढ़ानी थी। सरफराज अहमद कहाँ से अभी विराट कोहली को हाथ मिलाएंगे, जब तो वो जब वही तो उनके मैं पास कह रहा हूँ ना मौका था, आपको, वही तो मैं जब आपको उनके कह रहा पास हूँ। मौका था, मैं जब आपको उनके क्या पास कह रहा हूँ। मौका था, फॉर माई आंसर फॉर माई इज सेम, हाँ तब जी, उन्होंने ये बात कर दी। हाँ तो जी, जब उनके पास मौका था तब उन्होंने हाथ मिलाया नहीं, तो आपको क्या मिलाएंगे उनसे? तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, सारी तब चीजें। तो वो वहां पे तब वो वहां पे अब्बासियां ले रहे थे। भाई आपके ताल्लुकात हैं, सारे ताल्लुकात हैं, तो आज हसन अली दोबारा टीम में है ना। ठीक है, आपने वसीम का मुंह तो बंद करा दिया उसके मुंह में चीजें डाल के। ठीक है, क्योंकि वो नहीं, यंगस्टर था, बैक ज्यादा कुछ इंजरी, बोल नहीं सकता था, उसका बैक करियर इंजरी हुई है, स्टेक पे नहीं, लगा भाई हुआ उसने था। कैसी उसके बात मुंह कर में रहे हैं? चीजें तो नहीं ना डालनी, उसने खारिज की थी कमर पे, तो वो उसको भाई अनफिट हो गया। तो कमर पे खारिज हो गया ना। अच्छा, वो वो भी शाहीन नहीं की होगी। या फिर हसन अली ने किसी को भेजा है अपने मम्मी भाई, ये दोस्त यार पाकिस्तान दोस्त की यार क्रिकेट बहुत ऊपर है लड़के। हमसे, बहुत ऊपर है हमसे, हम इसको समझते हैं, लेकिन अभी इतना खुल के नहीं बोल रहे, अच्छा, खुल के व्यूअर्स बोलेंगे नए चैनल व्यूअर्स पे। अभी शायद जो पहली दफा आ रहे हैं या काफी देर बाद इनको आदत नहीं रही हमारे एब्सेंस की वजह से, वो सोच रहे होंगे बहुत सारी चीजें अभी सवालिया निशान, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे। हीरा भाई अभी वार्म अप हो रहे हैं, फैफू भाई अभी थोड़ा शर्मा रहे हैं, आपके सामने ये खुली खुली बातें होंगी सारी। जो समझदार हैं, समझने वाले हैं, वो यकीनन समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, किस तरफ रेफर हो रहा है। इस तो चैनल पे काफी चीजें हैं जो खुलने वाली मैं हैं। आखिरी बात और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात मैं करती हूँ चैनल पे, पिछले 2 साल से ये चैनल माशाल्लाह चल रहा है।
अब मेरी तरफ से आखिरी बात, जब तक बाबर आजम आपके कप्तान है ना टीम के, लो जी आपकी मैच आ रहे हैं, अल्लाह आपकी हाफिज। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी रहेंगी, आपकी रैंकिंग्स बहुत अच्छी होती रहेंगी, लेकिन जो आपकी टीम रैंकिंग है, जो टीम परफॉर्मेंस है ना, वो आपकी बेसमेंट में चली जाएगी, नीदरलैंड के मुकाबले पे आ जाएंगे आप एक दिन, तब तक बाबर आजम आपकी कप्तान। उफ, ये होती है ना बात, ये होती है चलो चेंज स्टेटमेंट, करवाना पड़ेगा। ये होती है स्टेटमेंट। नहीं तो यूट्यूब चैनल अब गोल्फ पे रखें हम, यूट्यूब चैनल आप किस पे रखें? गोल्फ पे, गोल्फ या पे रख लें, बास्केटबॉल का बना लें। आप गोल्फ पे रख लें। नहीं, इतनी बड़ी बात करते हुए फैफू भाई आपको 2 से 3 दफा तो सोचना चाहिए। नहीं, मुझे शर्म भी नहीं आई इतनी बड़ी बात करते हुए। वो तो मुझे पता है आपको नहीं आई, यकीनन नहीं आई। आपने नहीं बड़े आई फख्र से ये बात की है। भाई, एक आपको आपने फख्र पसंद हसन है और अली एक को आप ले आए नहीं, हो मुझे आप। ये बताएं फैफू भाई, अगर आप सुबह उठते हैं, आपकी पहली सोच ये होती है कि बाबर कसूरवार, शाहीन और फखर मेरे भाई हसन अली मेरे को खुद नहीं जानू। पता, हसन अली को खुद नहीं पता मैं क्यों टीम में हूँ, हसन अली को खुद नहीं पता। शायद बाबर को भी ना पता हो। नहीं, बाबर इतना को तो मासूम पता। सा छोटा सा अभी आपका कप्तान है, 2 दिन हुए हैं उसको कप्तानी हाँ, किए हुए। बहुत मासूम ये है, और वर्ल्ड बात है नंबर। कि उसने हिस्टोरिकल इंडिया को हरा दिया है, ये और बात है। हाँ जी, ये वर्ल्ड ठीक है, नंबर और 1। बात है, ये और हाँ बात जी। है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है। हाँ जी, वो और ठीक है, बात है। मासूम सा छोटा सा कप्तान आपका। डेफिनेटली अभी उसने कुछ चीजें सीखनी है। अभी उसके दूध के डेफिनेटली वो दांत, चार अभी उसके दूध वाले दांत गिरे हैं, अभी असली दांत आएंगे उसके पक्के वाले। मासूम सा कप्तान है। अच्छा, इसी बात के ऊपर देखिए फैफू भाई ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। अभी वर्ल्ड कप की बात भी उम्मीद भाई आपने की है, तो अब एशिया कप का क्या आउटलुक है, क्या बनने वाला है एशिया कप में? देखें, ये तो फ्लूक हो गया। बहुत सारे इंडियन से भी बात होती है, पाकिस्तानी तो बहरहाल बहुत खुश होते हैं वर्ल्ड कप की विन पे, लेकिन एशिया कप में असल में पता लगेगा कि कितना पानी में है पाकिस्तानी टीम। इंडियन विक्रांत टीम गुप्ता तो ने तो कह दिया ना इंडिया बहुत आगे है। जी। गुप्ता साहब ने तो कह दिया ना आगे है, विक्रांत गुप्ता ने। हाँ, उन्होंने तो वाजे कर दिया ना। उन्होंने तो लेकिन मतलब गुप्ता साहब ने ये भी तो कहा है ना कि बाबर आजम बहुत इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है। हाँ, ये भी कहा है, लेकिन उन्होंने फैफू भाई की स्टेटमेंट नहीं सुनी हुई ना अभी तक। हीरा भाई, 3 मैचेस बनने हैं पाकिस्तान इंडिया के, ठीक है? 3 बनने ना और पाकिस्तान फाइनल को इंडिया। सनसनी फेस करने में आपको 1-1 तो जाना पड़ेगा। 2-0 से तो बिल्कुल कोई भी टीम नहीं जाएगी, ठीक है? बिल्कुल। अब चाहे वो संडे का मैच हो, चाहे वो अगली ग्रुप स्टेज का मैच हो, एक तो आपने जीतना और एक आपने हारना, हम्म वरना आपको फाइनल का मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा मजा, बिल्कुल। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे अगर किसी काउंसिल को जरूरत है इस वक्त, तो वो एसीसी को और किसी को नहीं चाहिए, जितनी हम्म डूबी हुई है। बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब कि कांटेदार मुकाबला होने वाला है, फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होगा। अब वो जिस तरह आपने आज से 2 हफ्ते पहले कहा था, अगर सही स्क्रिप्ट करेंगे तो ऐसी हम्म बात है, इंडिया पाकिस्तान का ही होना चाहिए। नहीं श्रीलंका तो तो किसी फैफू भाई खाते में स्क्रिप्ट नहीं ही है। करना था। स्क्रिप्ट ही करना था तो हसन अली बॉलीवुड का एक्टिंग कोर्स लेकर आए हैं कि उनसे आपने स्क्रिप्ट करवाना था। और मुझे ये एक भी बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि वो प्लेइंग 11 में भी होंगे? कौन? हसन अली? कैसे नहीं होंगे, आपके पास फास्ट बॉलर ही कौन से हो? नसीम शाह, वसीम शाह, हारिस रऊफ। हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, मोहम्मद नसीम हसनैन, शाह, धानी, मोहम्मद हसनैन। 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 फिर आप बोलेंगे है उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उसने 2 मैच खेले इंडिया का खिलाफ, हो उसने तो अभी कोई मोहम्मद T20 नहीं हसनैन तो खेला मुझे लगता है नसीम ने। 2015 से वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होते हैं और बाहर बैठते हैं। हाँ, तो हसनैन हम्म तो बाहर बैठते हैं ना, हसनैन बाहर बैठते हैं। क्यों और बाहर हसन अली बैठते हैं? कहाँ क्योंकि बैठते हैं? उन्होंने हैदराबाद की सड़कों में अपना रंग काला किया, उसने क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है ना? क्या बात है। ये अच्छा, बात है। वैसे एक सेंटेंस हसनैन के लिए यहाँ पे लूज करना जरूर होगा कि क्या बात है लड़के की, जिस तरह उसने कमबैक किया। बैट एंड चैट पे हम हमेशा इस चीज को प्रेज करते हैं। अगर कोई ऑनेस्ट होके अहमद शहजाद जैसे प्लेयर्स को देखने के बावजूद चुप करके बस अपना काम करके टीम में वापस आए, खुशी तो हुई होगी फैफू भाई, आपको भी, हीरा भाई को भी हुई होगी खुशी हसनैन के आने से। ये नहीं, अभी मुझे तक खुशी नहीं हुई। मुझे खुशी बिसाखियों वाले के इसकी, पीछे ही आप रो रहे हैं? मेरी बड़ी दुआ है कि वो बेचारा ना खेले, क्योंकि अगर आपने उसको खिला दिया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा अभी। चलो, हम्म अभी भी खत्म उसको हो जाएगा तो टीम में कब डालने से खिलाओगे? पहले, उसको टीम में डालने से पहले आपके जो कॉमेडियन है, क्या नाम है आपका, ये हसन अली। पीसीबी, खेले तो हैं पीसीबी यार, नहीं नहीं, पीसीबी चेयरमैन जो आपका 13-15 है, मैच खेल गए हैं हसनैन T20 के पाकिस्तान के लिए। पीसीबी चेयरमैन जो आपका है, रमीज आजा कॉमेडियन, हाँ जी, रमीज राजा। इसकी बोलती क्यों बंद है? मुंह क्यों नहीं चलता इसका? जब ये चल रहा सिर्फ था आप कह तब रहे थे मुंह सामने आ चलाया जा सकता रहा है है, मुंह जब चलाई जा रहा है, अब उन्होंने रुका। दूसरों के क्रेडिट लेने के लिए सामने आ सकता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया, मैंने इंग्लैंड को बुला लिया, मैंने साउथ अफ्रीका को बुला लिया, वो सारे काम वसीम खान के थे।
अभी इसका मुंह क्यों बंद रहता है जब कोई ऑस्ट्रेलियन या जब कोई अंग्रेज गोरी चमड़ी वाला आपके बॉलर को कहता है, काले चमड़ी वाले को, कि इसका बाजू नहीं ठीक, इसको बॉलिंग नहीं करानी आती, तब हाय इसका हाय, मुंह क्यों नहीं खुलता? नहीं कहा रमीज भाई ने कुछ भी? रमीश भाई के मुंह से जुबान नहीं उनके मुंह में। नहीं, रमीज भाई ने रमीश कुछ भाई नहीं है कहा हीरा किधर भाई? वैसे आजकल? नजर ही रमीश नहीं भाई आ रहे। वेकेशन पे रमीज गए भाई होंगे और कहाँ जाना है? हसन भाई के बैकयार्ड में बैठे हुए चाय पी रहे होंगे शायद इस टाइम। 2 मिनट रह गए नहीं, रमीश भाई। ऑनेस्टली मुझे इस चीज का नहीं पता था। जितने 2 मिनट रह गए सम अप करते हैं, इस चीज के बारे में अगले शो में बात करेंगे मजीद। अब फाइनल स्टेटमेंट्स जरा दे दें क्रिकेट जुनून को लेते हुए भी, कब एक्सपेक्टेड है व्यूअर्स का जो अब इस शो को देखने के बाद गर्म हो रहे होंगे कि हमने अब मजीद कंटेंट देखना है, जिसके वादे भी हुए हैं लंबे चौड़े। इसकी थोड़ा टाइम स्केड्यूल बता दें, कब एक्सपेक्टेड है, क्या ख्याल है, कब मिल सकते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम? फंसा दिया। चले मैं इस चीज का के बारे में बताता हूँ। कंटेंट तो हमारी तो कोशिश यही है कि एशिया कप को हम सबके साथ नए चैनल पे गुजारें, और कंटेंट भी आता रहे, न्यूज भी आती रहे, और एंगेजमेंट भी चलती रहे। लेकिन बैट एंड चैट पे भी कुछ हवाले से हमारी बात चलती रहेगी। खास तौर पे ये रिमाइंडर तो हमें देना पड़ेगा कि असल जो चैनल है वो क्रिकेट जुनून ही चलेगा, और बैट एंड चैट बैकअप चैनल के तौर पे ही चलेगा। बिल्कुल। तो एशिया कप में मजे होंगे क्रिकेट जुनून चैनल के ऊपर। उधर सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें जो कंटेंट आए। बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन खुल गई है। फैफू भाई ने जिस तरह बताया, हमारे दोस्त सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप भी करें जरूर ताकि आप कुछ मिस ना करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उसके बड़े फायदे हैं। सबसे ज्यादा फायदा उसका ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब हीरा भाई कंट्रोवर्शियल बातें लाएंगे, जब फैफू भाई अपना गुस्सा निकालने आएंगे, और जब मैं मासूमाना अपनी स्टेटमेंट्स दूंगा, हमेशा न्यूट्रल होकर। तो वो सारी चीजें आप मिस ना करें, और चैनल को एंजॉय भी करें। फैफू भाई जरा फाइनल स्टेटमेंट हो जाए, किस क्या हवाले से? कहेंगे व्यूअर्स? चैनल के हवाले से? चैनल के हवाले से जिस कर लेते हवाले हैं। से आपने बाबर को जितना 2 मारनी है और आप मार दें, आपकी मर्जी है। नहीं, बाबर को छोड़ें, बाबर को अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एशिया कप के दौरान। चैनल के हवाले से कर लेते हैं। जितना प्यार आप लोगों ने हमें इधर दिया है, उसी तरह आपने आगे भी हमें देना है इंशाल्लाह, और आपको इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छा और रेगुलर कंटेंट हम शो करेंगे, दिखाएंगे, और मजे मजे की चीजें भी आपको मिलेंगी इधर। साथ में अगर आप चाय का कप रखा हो, आपने बिस्किट रखा हो, तो मैं कहता हूँ आप बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्कि आपके लिए। तो जितना प्यार आपने हमें इधर दिया, हमारे जबरदस्त, साथ उधर भी चलें, इधर भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन मेन जो चीजें आपको उधर ही मिलेंगी। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। हो गया ना जबरदस्त? इसका मतलब यही है कि फिर अगला अगला शो आपका क्रिकेट जुनून पे आ रहा है। बिल्कुल। लिंक जो बिल्कुल है जी, फिर बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। लिंक एक डिस्क्रिप्शन में। उसके हम जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ओपन कर देंगे कुछ देर तक। बिल्कुल, तो उधर भी वो आप भी साथ सब्सक्राइब अटैच करें, कर हमें देंगे फॉलो वीडियोस करें, के साथ। और जिस तरह आप शुरू में कहा था, हीरा भाई ने और आपने भी कहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अवाम क्या चाहती है। अगर आप लोग हमें बताएंगे कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, तो हम आपको भी शामिल करेंगे और आपके आपके पसंद के शोज भी लेके आएंगे। जो टॉपिक आप रखेंगे हमारे सामने, उस पर बात करेंगे। बेशक एक भाई ने उसकी ख्वाहिश क्यों ना की हो, जरूरी नहीं है कि हमें 100-150 लोग एक ही टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं। अगर एक ने भी ख्वाहिश की तो हम आपके लिए जरूर हाजिर होंगे उसी टॉपिक। क्या बात है। अपने क्वेश्चन सेंड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार करें हमसे, और आपको उसी तरह एंगेजमेंट मिलेगी हमारी तरफ से भी। लव यू ऑल, टेक केयर। बैट एंड क्रिकेट चैट। जुनून। बैट एंड चैट। अभी बैट एंड सलाम चैट, हो गया क्रिकेट है। जुनून कल से। देखे हम अभी से उधर पहुंच गए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।